हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले आप तमाम महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों को लेकर के विभागीय स्तर से जो जानकारी आ रही है, साथ ही आप लोगों को आज के इस खबर में प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी के अकाउंट में 18,000 रुपये ट्रांसफर करने को लेकर के सरकार सक्रिय हो गई है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आज की इस खबर में प्रूफ भी देने वाले हैं कि स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के जो भी बकाए राशि थे उसमें 18,000 रुपये का तत्काल भुगतान किया जा रहा है, जिसको लेकर के नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं उन सभी के अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए जा रहे हैं। साथ ही आज के इस खबर में आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं तमाम वो जानकारी जो कि विभागीय स्तर से आ रही है और सरकार की जो अगली रणनीति है वो तमाम चीजें जो है आप लोगों से जुड़ी हुई है और कब तक सभी के अकाउंट में रुपए जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इसके बारे में लाइव प्रूफ के साथ हम आपको सुनवाने वाले हैं, जो कि विभागीय स्तर से जानकारी है। साथ ही आप लोगों को प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप लोग प्रूफ देख लीजिए, इसके बाद ही आगे खबर में बढ़ेंगे और आप लोगों को तमाम जानकारी देंगे, जिससे आप लोगों को भी लगे कि आप लोगों के हितों में जो भी खबरें आ रही है बिल्कुल सही और सटीक खबरें हैं। देखिए, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। विभागीय स्तर से किसी भी राशि को भुगतान करने में जो है परेशानी हो रही है, क्योंकि विभागीय अध्यक्ष और विभागीय जो पदाधिकारी है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है तो हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी यही हो रहा है कि जो भी आला अधिकारी विभाग से जुड़े हुए हैं उन सभी को चुनावी ड्यूटी में भेज दिया गया है और हम लोगों को किसी पेपर पर साइन भी करवाना होता है, किसी अलॉटमेंट पर साइन भी करवाना होता है, तो हम लोगों को बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता है। जिसके बाद वो जो है चुनावी ड्यूटी से जो उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है तो वो कभी जो समय निकाल करके विभाग आते हैं तो उनसे साइन करवाया जाता है, जिससे आगे जो प्रक्रिया है वो आगे के ओर जो है चलता है। तो उन्होंने जो दलील दिया है वो भी हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। साथ ही आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को लेकर के सरकार सक्रिय हो गई है, क्योंकि महिला कर्मचारियों के आह्वान से सरकार डरी हुई, सदमी हुई है। आपको बताते चले कि निर्वाचन आयोग ने आप लोगों को लेकर के जो हम भूमिका निभाई है वो भी बहुत ही सराहनीय है और उन्हीं के और राष्ट्रपति महोदया की जो दलील है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के हितों में ऐतिहासिक फैसला लेने का काम किया, जिसके बाद से तमाम जो देश के बड़े बड़े संगठन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो है बधाई और सुप्रीम कोर्ट को कॉम्प्लीमेंट्स प्रेज देने का काम किए हैं, क्योंकि महिला कर्मचारियों के दर्द जो है सुप्रीम कोर्ट ने समझने का काम किए हैं। तो चलिए सबसे पहले खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को प्रूफ दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को सुनवाना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सुनिए, इसके बाद खबर में आगे बढ़ेंगे। और आप सभी बहनें 18 महीने का जो ये हमारा स्थापना का पैसा रुका हुआ था वो 18,000 रुपया करके प्रत्येक आशा का 18,000 रुपया करके आएगा आपकी वित्तीय वर्ष में। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना और उसके बाद आप लोग जैसा कि नीचे हेडलाइन में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस सम्मेलन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की साथ ही जितने भी महिला कर्मचारी हैं, आशा, आंगनवाड़ी फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं उन सभी के ग्रेजुएटी की पात्रता को स्वीकार करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ साथ कामकाज परिस्थितियों में सुधार और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश का स्वागत किया गया है। तमाम देश के बड़े बड़े संगठन जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है स्वागत किए हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को लेकर के जैसे ही ऐलान किए तमाम विभाग जो है अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है और थोड़ा सा आदर्श आचार संहिता आप लोगों के कामों में परेशानी डाल रही है। लेकिन आपको बताते चले कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों की विभागीय स्तर से काम बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यही है। आगे उन्होंने कहा है कि इस आदेश की व्यापक भावना में इसे वैधानिक लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं के तहत काम करने वाले सभी योजना श्रमिकों पर लागू किया जाएगा। साथ ही आप तमाम महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों को लेकर के स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी महिला कर्मचारी हैं वो लगातार अपने मांगों को लेकर के जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच जो है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति महोदया से मदद लेना चाहे और जैसे ही राष्ट्रपति भवन पहुंच करके राष्ट्रपति महोदया को सारा दलील उन्होंने दिया, उसी प्रकार से राष्ट्रपति महोदया जो अभी सीजे आए हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उनसे उन्होंने मुलाकात किया और महिला कर्मचारियों के परेशानियों पर विश्लेषण किया। और महिला कर्मचारी जो आदर्श आचार संहिता से पहले लगातार तमाम राज्यों से निकल करके धरना प्रदर्शन कर रही थी, इसे देखने के बाद जो है और कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने जंतर मंतर पर जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भारतीय मजदूर संगठन के बैनर तले किया था, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है और महिला कर्मचारियों के हितों में बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर के आया है। अब तमाम महिला कर्मचारियों को बताते चलेंगे, जिसमें कि आशा, आंगनबाड़ी और रसोइया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, इसीलिए क्योंकि इनकी जो भूमिकाएं हैं वो बहुत ही सराहनीय भूमिका है। और उनके दलीलों में कहा गया है स्पष्ट रूप से AIFAWH, AWFFI और MDMWFI की ओर से बात की गई है और तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के सरकार का जो नियमावली है उसमें संशोधन की आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि उसी नियमावली के तहत तमाम महिला कर्मचारियों को तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करने को लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक विभाग को आदेश दिया गया है। और देश के जो बड़े बड़े संगठन हैं उन्होंने भी महिला कर्मचारियों को लेकर के जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने पत्र सौंपने का काम किया था। लेकिन आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता में प्रधानमंत्री की पावर नहीं होती है कोई भी फाइल पर जो है स्टंप लगाने को, कोई भी फाइल पर मोहर लगाने को, क्योंकि आप लोगों की मांग जो है केंद्रीय कैबिनेट से होने वाली थी। लेकिन क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग गई तो आप लोग की काम थोड़ा सा अटक सा गया है। लेकिन आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताते चले कि विभाग अपने ओर से काम कर रहा है और तमाम महिला कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा को लेकर के वो जो है सामने आ रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस फैसले को कहीं ना कहीं जो है विभागीय स्तर से काम करना शुरू कर दिया गया है। अब विभाग के जो लोग हैं, जो आला अधिकारी हैं, उन सभी को चुनावी ड्यूटी के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, तो उससे आप लोग के काम में थोड़ा सा गति कम हो रही है। अब आपको बता दें कि स्पष्ट रूप से आप लोगों को मांगों को दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी योजना कर्मियों का नियमितीकरण, योजना कर्मियों मतलब जितने भी महिला कर्मचारी के साथ साथ आउटसोर्स पर जितने भी संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए भी जो है कहा गया है कि सभी योजना कर्मियों का नियमितीकरण और सरकारी कर्मचारियों की तरह वैधानिक लाभ का प्रावधान सभी को मिलेगा। साथ ही नियमितीकरण तक 45वीं ILC सिफारिशों के अनुसार योजना श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये की मांग जो थी आप लोगों को, उसे 17 से 21,000 के रूप में कन्वर्ट करके तमाम रुपए प्रति माह से कम नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को 17 से 21,000 रुपये देगा। साथ ही आप लोगों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन के साथ भविष्य निधि, ESI, ग्रेचुएटी आदि सहित सभी सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान आप लोगों को किए जाएंगे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है। और विभागीय स्तर से आप लोगों के काम भी जो है शुरू हो चुके हैं और अच्छे से आप लोगों के विभागीय स्तर से काम चल भी रहे हैं।